नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम चारों मैजिक में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं और आप सभी को पता है, जब भी ये कार्यक्रम आप सभी के सामने आता है तो एक खास विषय लेकर हम आप सभी के सामने आते हैं। एक बात बताइए, माता पिता अगर हमारे लिए कुछ भी सोचते हैं तो सबसे ज्यादा वो क्या सोचते हैं? शायद यही सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन इन दी सेंस वो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं बच्चे के, और उसके बाद उनके जहन में ख्याल आता है बच्चे की शादी का। फिलहाल आज हम शादी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चे के करियर के बारे में। अगर आप भी अपने बच्चे के करियर को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आपके बच्चे का करियर कौन से क्षेत्र में बनाए, क्या उसको एजुकेशन दिलाएं, तो चलिए आज बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली है और साथ ही साथ कुछ ऐसी खास बातें होती हैं करियर के बारे में जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जरूर बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ आज ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है टैरो कार्ड्स के माध्यम से हमारी टैरो कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी, क्योंकि यही सारी जानकारी लेकर वो इस स्टूडियो में, इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं शबाना जी का स्वागत। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा ये कार्यक्रम ही अधूरा है, प्रोग्राम अधूरा है बिना आपके इंचांटिंग के। चलिए आज फिर से आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक मंत्र से हमारे इस कार्यक्रम को आरंभ करें। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। शबाना जी, वाकई जब हम गणपति जी के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बुद्धि के कारक भी वही होते हैं और साथ ही साथ हमारी वाणी के कारक भी कहीं ना कहीं काफी हद तक माना जाता है गणपति होते हैं। और किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले अगर उनका नाम ले लिया जाए तो कहा जाता है कि हमारे सारे काम शुभ और अच्छे से हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं करियर के बारे में। मुझे लगता है बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। गणपति जी को पहले याद किया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के करियर की शुरुआत कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो अगर अब वो अपने बच्चे के करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं कि अपने बच्चे को किस क्षेत्र में भेजें, क्योंकि काफी सारे बच्चे निकम्मे होते हैं, कुछ भी नहीं सोचा होता है कि आगे चलकर क्या बनना है, क्या करना है। वैसे मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, लेकिन ये नहीं पता होता किस फील्ड में जाना है। मस्ती में बहुत ज्यादा है। तो शबाना जी, आज आपसे जानना चाहूंगी, क्या टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम अपने करियर की में जो रुकावटें आ रही होती है उन्हें दूर कर सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारा करियर कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स होते ही गाइडलाइंस है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं और प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, वैसे टैरो कार्ड्स भी जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ और प्लैनेट्स के साथ रिलेटेड होता है। तो हम जब कार्ड्स खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस बच्चे के लिए अच्छा है। बिल्कुल शबाना जी, और जब आप बात कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम, टैरो कार्ड्स के बारे में, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो आज आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स मुझे लगता है कि एक ऐसी टेक्निक है जो मॉडर्न तरीके से बता सकती है कि हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आने वाली हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं उनकी। लेकिन सबसे पहले जहाँ पे आपने बात की करियर के बारे में, आज आपसे जानना चाहूंगी कोई एक खास ऐसी बात जिसका हम ध्यान भी रख सकते हैं अपने करियर को संवारने के लिए, बनाने के लिए, और साथ ही साथ वो हमारी मदद भी कर सकती है। देखिए, हर माता पिता के लिए अपना हर बच्चा उनका आंखों का तारा होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सूर्य की तरह चमके, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। वो उनका जो सूरज है वो पूरे जग में उजियारा दे, उसके जीवन में उजियारा रहे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सूर्यदेव को मनाने की है। अगर हर बच्चा या हर कोई
सुबह सुबह सूर्य को जल तो देते होंगे, अगर नहीं भी देते तो देना शुरू कर दीजिए। जल में आप पीले फूल डालिए, पीली हल्दी डालिए और सूर्य को अर्पण करिए सुबह सुबह। साथ में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो प्लीज जरूर पढ़िए, उससे आपके करियर में, आपके बच्चे के करियर में पंख लग जाएंगे। बिल्कुल शबाना जी, तो एक खास बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है, और दर्शकों जब इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। आप भी जानना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में तो देर मत कीजिए, सिर्फ कॉल कीजिए। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, और इसी के साथ पहली कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रही है आपका। बात करेंगे इनसे। रानी जी है नागपुर से, स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। शबाना जी नमस्ते। जय श्री गणेश मैम जी, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे हस्बैंड के बारे में जानना है मुझे। उनकी डेट ऑफ बर्थ? मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1985। 14 जून 1985। जी, सवाल पूछ सकती हैं, उनके बारे में क्या जानना चाहेंगी? हाँ मैम, मेरे प्लीज मैम मुझे कुछ एक अच्छे से सरल उपाय जो घर में मैं कर सकूंगी आप मुझे ये बताइए प्लीज मैम। मेरे 3 प्रश्न है मैम। मेरे ये प्रश्न है कि मेरे हस्बैंड अभी मई 11th से सीए की एग्जाम दे रहे फाइनल ईयर। पिछले 4 साल से वो एग्जाम लिख रहे लेकिन वो इनकम्प्लीट ही रह जा रहा। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैम हम दोनों की शादियों के 3 इयर्स हो गए लेकिन आज तक कभी ये दिन है कि अच्छे से रहा हुआ दिन नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 1.5 ईयर की एक बेबी गर्ल है और उसके बाद एक 1.5 मंथ का मिस गैरेज हो गया मैम। तो मुझे क्या बेबी बॉय का योग है या नहीं? बस मेरे 3 क्वेश्चन थे और प्लीज मैम आप मुझे कुछ सरल उपाय ताकि मैं जिंदगी में खुश रह सकूं। मैं आज तक कभी खुश नहीं हूँ मैम। मैं इतनी पसंद से शादी करी और बहुत दुखी हूँ मैम। पहला आपका क्वेश्चन है कि जो आपके पतिदेव है उनका काम के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, सीए लिख रहे मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका एग्जाम है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उनको ऐसा लग रहा है थोड़े से वो इमोशनली इम्बैलेंस हो रही है, पर चिंता मत करिए, तैयारी बहुत अच्छी है, वो थ्रू हो जाएंगे, इस बार अच्छे से पास हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी इस चीज की चिंता मत करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आपका कहने का मतलब है कि जो है आपके हस्बैंड के साथ जो आप पल बिताना चाह रही हैं वो आप नहीं बिता रही हैं, पर जहां तक मुझे तो लगता है आपके हस्बैंड तो बहुत ही प्यार करने वाले इंसान है, हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा, पर हाँ बस मैं ये कहना चाहूंगी थोड़ा सा आप भी उनकी बात को समझने की कोशिश करिए, उनके हिसाब से चलिए। और जो है मुझे तो बहुत अच्छी आपकी फैमिली लाइफ दिख रही है। और तीसरा था कि आपके घर में एक आप बेटा चाहती हैं, क्या मैंने सही सुना था? जी, है ना? तो देखिए अभी तो थोड़ा इंतज़ार करिए। और जैसे कि मैंने पहले भी एक बार उपाय बताया था कि आप अपने कमरे के दरवाजे में 2 लकड़ी के हाथी लीजिए और दोनों तरफ रख दीजिए और फिर इंतज़ार करिए कि आपके घर में बेटा कब होएगा। और ज़रूर देखिए, इंतज़ार करिए, अभी तो वक्त है। बिल्कुल शबाना जी, जब आपने हाथी रखने की बात की है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, हाथी का फेस जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए या अंदर की तरफ? हाँ, वो अंदर की तरफ, अंदर आते हुए नजर आनी चाहिए। जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों ये खास बात आप सभी के लिए भी है, आपको बता दिया गया है कैसे आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो भाई परेशानियों को दूर कीजिए ना। शबाना जी से अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऐसे मैसेज के बारे में, ऐसी बात के बारे में जो हमारे करियर को सुधार सकती है, हमारे करियर में 4 चांद लगा सकती है। बताइए क्या बताना चाहेंगे? देखिए मंगलवार के दिन जी, अगर जो हिंदू लोग हैं, अगर वो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहां जाके फतेह का एक झंडा फहराते हैं, साथ में पीला सिंदूर, लड्डू, चोला ले जाके अर्पण करते हैं और फतेह का जो झंडा लगा के वहां पे आते हैं और मन्नत मांगते हैं कि जब भी उनके करियर उनके मन मुताबिक हो जाएगा तो वो वहां आके दोबारा से वो चोला चढ़ाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे और सिंदूर चढ़ाएंगे।
बिल्कुल शबाना जी, ये जो अद्भुत उपाय आपने बताया है, ये हमें कितनी बार करना चाहिए? ये देखिए डिपेंड करता है आप कितनी बार सोखना चाहते हैं। 5 बार सोखिए, 7 बार का सोखिए या 11 बार का सोखिए। लेकिन इसमें नागा नहीं होना चाहिए? नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर शबाना जी ये कार्य क्या ये फीमेल्स कर सकती हैं? क्योंकि मंगलवार का बताया है आपने, हनुमान जी का बताया है आपने, तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो शायद उनकी पूजा नहीं करती हैं ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स भी इस तरह से कर सकती हैं, वो भी जाके चोला चढ़ा सकती है ऐसी। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, आप सभी ने सुन लिया है कि आपको क्या कुछ खास करना है। और दर्शकों, ये इतना खास कार्यक्रम है, यहाँ पे आप चारों के माध्यम से जो भी मन में सवाल उठते हैं उन सभी सवालों के बारे में जान सकते हैं। सारी चीज़ों का निचोड़ आपको इन कार्ड्स के माध्यम से मिल सकता है। अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी है, शबाना जी से जुड़ना है और जानना है अपने जीवन के बारे में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले कॉलर से। स्वागत है आपका, नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम कंचन है, मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। जी मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 72। क्या जानना चाहती है हस्बैंड के बारे में? जी एक तो बस तरक्की नहीं हो पाई है काफी टाइम से, और एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। बताइएगा क्या करते हैं आपके हस्बैंड? जी वो प्राइवेट जॉब है उनकी। अच्छा, अपना पर्सनल काम है? हाँ जी, अपना पर्सनल काम है? जी नहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, आप कर्मों पे विश्वास तो करते होंगे? कर्मों पे विश्वास करते होंगे, तो जहाँ जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि देखिए कर्मों का करा तो भुगतना ही पड़ता है। फिलहाल जो वो उनकी जो रुकावटें आ रही हैं उनके काम में, वो उनके जो पिछले कर्म है उनकी वजह से आ रहे हैं। और जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से लापरवाह भी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से पूरा अपना जो है ध्यान काम में लगाते भी नहीं हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक एनर्जी की, उनके अंदर थोड़ी सी मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आप एक काम करिए, एक तो आप अपने घर में जो ये सी सॉल्ट होता है उसका पोछा लगवाना शुरू करिए, और साथ में एक कैम्फर लैंप लेके आइए। कैम्फर लैंप में नीचे आप दिया रखिए, ऊपर थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ रखिए, और रोज शाम को अपने घर के सेंटर में उसको जलाइए। तो उससे क्या होगा, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी थोड़ा सा उनको आलस है काम करने का, वो दूर हो जाएगा। और साथ में एक चीज और, एक क्रिस्टल होता है अगेट क्रिस्टल, आप देख सकते हैं ये अगेट क्रिस्टल, इसका ये पिरामिड है। अगर इसको आप अपने घर में वेस्ट की दिशा में रखते हैं तो जो ये काम उनका रुके हुए हैं वो सारे के सारे दोबारा से अच्छे से चलने लगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने सुन लिया है कि हस्बैंड को क्या कुछ खास कराना है, और दर्शकों अद्भुत चीज़ें, खास चीज़ों का सभी को इंतज़ार होता है। बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिला है। तो चलिए कुछ घरेलू उपाय करके देखिए अब, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, और इसमें ये इतने ईजीली हो जाएंगे। हम बार बार सोचेंगे कि हमें शबाना जी से मिलना है, वही इतने सिंपल, इतने सरल, इतने सटीक उपाय हमें बता सकती हैं जो हमारे करियर को में 4 चांद लगा सकते हैं, हमें बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। चलिए, जो कि हमें जो है आगे के रास्ते हमारे लिए आसान बना देते हैं। आगे के रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो बताइएगा कुछ और खास बात ऐसी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि घर में हमारे फालतू सामान बहुत रखा रहता है, बंद घड़ियां रखी रहती हैं, या फिर हम फालतू की डिब्बियां रख के संजो के रख लेते हैं, या फिर बहुत पुरानी साड़ियां या जो की चीजें हम कभी खोल के भी नहीं देखते हैं उनको रखे रखते हैं। और आपको पता होगा कि इस तरह की चीजों में राहु का निवास होता है, ऐसी चीजें देख के राहु शैतानी हो जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है इन सबका सफाया करिए, घर से अपने ये सारी चीजें निकाल के किए, और फिर देखिए कि जो सौभाग्य आपको लगता है कि सोया हुआ था वो कैसे जागता है। बिल्कुल, यहाँ पे शबाना जी राहु शैतानी हो जाता है। बिल्कुल।
बच्चों का तो सुना था कि बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं, शैतानियां करने लगे हैं, पर ये ग्रह शैतानी हो जाते हैं कैसे? हाँ, ये राहु और केतु तो बहुत ज्यादा शरारती हैं जी। इनको तो बस जगह मिलनी चाहिए अपना काम दिखाने के लिए, और ये शरारतें शुरू कर देते मतलब ये वही शुरू हो जाते हैं। वही शुरू तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ग्रहों से बचना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों यहाँ पे जो शबाना जी आपको बातें बता रही हैं वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करती हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बताया गया है कि बंद घड़ियों को या फालतू सामान को आपको अपने घर में नहीं रखना है, जो काम के अब नहीं रहे आपके सामान, तो उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा जीवन में किस तरीके से आप उन्नति की ओर बढ़ने लगते हैं, जीवन में कैसे सफलता आप सभी को मिलने लगती है। सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलर्स हैं जो जानना चाहते हैं उनके जीवन में वो शुभ समय कब आएगा। अगली कॉलर लाइन पर है नेहा जी अमृतसर से, बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका, बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। नमस्ते शिवाना जी। नमस्कार जी मैम, मेरे ना दो क्वेश्चन है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 31 मई 1987, 1987 यानी कि 87। यस, 87। चलिए बताइएगा, सवाल पूछिए फटाफट। हाँ जी मैम, एक तो मेरे नौकरी का भी मेरे को चाहे प्राइवेट जॉब मिल जाए, दूसरा अभी मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। बताइएगा। हाँ जी, क्या आपके हस्बैंड में आप में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है क्या? नहीं मैम, सिर्फ 8 मंथ्स का डिफरेंस है हमने। तो इसी वजह से थोड़ा सा आप बचपना कर जाती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत मैच्योर हैं आपके हस्बैंड, बहुत समझदार हैं, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, उनकी बातों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेती हैं। ऐसा मत करिए। और जहां तक आप प्राइवेट जॉब के लिए कह रहे हैं, आपकी प्राइवेट जॉब तो बहुत जल्दी लगने वाली है, अक्टूबर तक आप इंतजार करिए, और जहां तक मुझे लगता है अक्टूबर तक आपको प्राइवेट जॉब लगी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी आपकी ये जो काम हो जाए, अक्टूबर से पहले पहले आपकी नौकरी लग जाए, तो ये देखिए मेरे पास एक क्रिस्टल है ओपल नाम का। ये ओपल क्रिस्टल है, इसके भी ब्रेसलेट्स मिलते हैं, नेकलेसेस मिलते हैं, रिंग्स मिलते हैं। अगर आप इनको यूज करते हैं, अपने घर में लेके आते हैं और स्थापित करते हैं, अगर क्रिस्टल फॉर्म में भी स्थापित करते हैं, तो आपकी लाइफ में इतनी जल्दी चेंजेस आएंगे। जो आप मायूस होकर बैठी हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जैसे जिस तरह की आप नौकरी चाहती हैं, तो वो यकीनन बहुत जल्दी लग जाएगी। इस उपाय को आप करिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने सुन लिया है, आपको क्या कुछ खास करना है नेहा जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और साथ ही साथ बहुत ही स्मूथली आपकी लाइफ चलती रहे, तो और दर्शकों अगर आप भी ऐसी सब बातें जानना चाहते हैं, देर मत कीजिएगा, नंबर्स आपके सामने हैं, तुरंत कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर आप शबाना जी से मिल भी सकते हैं। और फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आखिरकार वो समय आ गया है जब आज हम आपको बताने वाले हैं हमारा आज का टिप ऑफ द डे। शबाना जी क्या कुछ खास लेकर आई हैं आपके लिए, जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए इनको दिखाते हैं क्या कुछ खास आने वाला है इनके सामने। अब टिप के बारे में, बिल्कुल टिप ऑफ द डे के बारे में बिल्कुल चलिए देखते हैं। हाँ जी, सभी लोग मायूस रहते हैं कि उनका करियर, उनका सौभाग्य ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक इस तरह का उपाय बताऊंगी कि हर कोई वो उपाय कर सकता है। जैसे शुक्रवार आ रहा है, आप जाइए एक नया ताला खरीद के लाइए, पर ध्यान रखिएगा उसको खोलकर चेक नहीं करना कि वो सही से काम करता है कि नहीं। बस जैसे वो बंद है और उसके साथ चाबियां लगी हुई हैं, वैसे ही उसी हालत में आप शुक्रवार की रात को लेकर आइए, अपने सिरहाने रख के सोइए, और शनिवार की सुबह सुबह किसी भी धार्मिक जगह पे जाकर उसको दान कर दीजिए। और जब भी बिना टोके किसी को जो ताला मिलेगा और वो उस ताले को उन चाबियों के साथ खोलेगा, उसी वक्त समझ लीजिए कि आपका किस्मत का ताला, आपके सौभाग्य पे जो ताला लगा हुआ था, उसकी चाबी से वो खुल गया, और फिर आपकी किस्मत देखिए कैसे जाएगी। जी शबाना जी, और यहाँ पे दर्शकों इस अद्भुत टिप ऑफ द डे के साथ ही चलिए वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। इसी वादे के साथ कल फिर होगी मुलाकात, जहाँ एक और नया विषय आप सभी का इंतजार कर रहा होगा। क्या होगा वो विषय, कीजिए थोड़ा सा इंतजार और देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम चारों मैजिक। जाने से पहले हर बार की तरह शबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी।